नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा जो है आपका सेट निकाला गया है और ये आप देखेंगे तो सेट नंबर 19 है। इसके पहले का जो है हमने 18 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। एक और आपका सेट बचा हुआ है तो वॉल्यूम 1 जो है आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। मैंने जो है इसका प्रॉपर पूरा जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई वो कौन थे। तो नाम याद रखिएगा, कृष्णकांत। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है। आंसर हो जाएगा तीसरे का गोलकनाथ का मामला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही आंसर होगा। लोकतंत्रात्मक है ना, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है क्या, क्या आवश्यक है। तो देखिए शिक्षित जनता हो जाएगा, आर्थिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता। तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त या फिर उपयुक्त हमारा जो है सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है धनुषाकार यानी चापाकार डेल्टा बनाती है, चापाकार डेल्टा बनाती है। तो इसका आंसर आपका नील हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है नील नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए वर्तमान में अमेरिका संघ न होकर परिसंघ बन गया है, सही है। एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है, ये भी आपका सही है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 आपका जो है सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। देखिए बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है, तो ये आपका 1860 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए सही आंसर होगा। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, कौन से अनुच्छेद में। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 330 में ये आपका व्यवस्था किया गया है, अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था लोकसभा में। तो अच्छे से याद रखिएगा। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, और इसमें देखिए सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो इसमें देखिए वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, जो कि ये गलत हो जाएगा। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो ना तो एक सही है और ना ही 2, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी सही होगा। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है संशोधन कौन कर सकता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है संसद द्वारा जो है आपका संसद के द्वारा जो है संशोधन हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर जो है स्थित है, कौन सा शहर आपका स्थित है। तो इसका आंसर आपका अंबाला जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में फसल कटाई पर गांव के कल्याण और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोंगकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए सही आंसर होगा, रोंगकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य में, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो ए जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। शास्त्रीय भाषा और मान्यता प्राप्ति वर्ष, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए संस्कृत की बात करते हैं तो आपका 2005 आपका सही है। कन्नड़ जो है आपका 2008, यही आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। कन्नड़ आपका माफ़ कीजिएगा 2009 दिया गया है, जो कि सही आंसर देखेंगे तो 2000 आपका यहाँ पर 8 होना चाहिए, यही आपका सही है। बाकी मलयालम जो है 2013 सही है। उड़िया जो है आपका दोस्तों 2024 सही होगा। अगला है काउंट आबूर, है ना। काउंट आबूर को विक्टर एमुनियल ने किस वर्ष जो है किस पर नियुक्त किया है। तो इसका आंसर आपका 15 का देखेंगे तो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, बताइएगा इनमें से आपका कौन था।
16 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया जो है करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा जो है की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा जो है ये आपका किया गया था। तो ये आपका बुर्बो वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए 18 का आंसर आप देखेंगे तो बुल्गारिया जो है लेव सही है, मोल्दोवा जो है आपका ल्यू सही दिया गया है, अल्बानिया आपका लेक सही है, लेकिन डी गलत है। इटली का देखिए पीसो नहीं होगा, इटली का दोस्तों देखेंगे तो आपका यूरो हो जाएगा, जो कि पहले जो है इसका मुद्रा आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है लीरा था, है ना, तो याद रखिएगा। अगला कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण जो है प्रभावित होती है। किसके कारण ये आपका प्रभावित होता है? तो ये आपको हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए सही आंसर होगा। आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास था क्या? देखिए प्रथम स्थायी आवास आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पंजाब सही होगा। दोस्तों बिहार दरोगा के लिए जो है 2000 प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है, कभी भी आ सकता है। जैसे आपका लग रहा है कि बिहार पुलिस का एग्जाम समाप्त होगा तो आपका बिहार एसआई का भी और बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आने वाला है। देखिए अगर आपको बिहार दरोगा में आपको ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बनाना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, यानी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया, ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी जो है मिल जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बोला कि जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? वे वन जो हैं कौन से हैं? तो ये आपके मैंग्रोव वन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितनी भागों में बांटा गया है? देखिए छाया को कितनी भागों में बांटा गया है? तो ये आपको हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट के खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार उपयोग करता है? कौन सा औजार उपयोग करता है? तो ये आपका फावड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए होगा। निम्न में से कौन पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता जो है प्रदान करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो, कोशिका भित्ति जो है सही होगा। नीचे दी गई जंतुओं की सूची में मुर्गी बेमेल जंतु है, इसका कारण जो है चुनिए। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का, तो आपका उत्तर हो जाएगा यह जो है अंड प्रजनन है ना, तो आप बोल सकते हैं बी जो है हमारा सही होगा। अधोलिखित में से कौन सा जो है आपका सही नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है बताइए। देखिए 26 का दोस्तों हम देख लेते हैं। वैसे इसमें देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका सब सही है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो है आप एक तरीके से अलग से ई लगा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, पढ़ते हैं इसको हम। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश जो है यूएसए सही है। विश्व यानी भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, सही है। भारतीय परिषद एक्ट 1892 के तहत भारत में अप्रत्यक्ष रूप से जो है लोकतंत्र की शुरुआत हुई है, तो आप बोल सकते हैं सब सही है ई, यानी इनमें से कोई भी नहीं। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? शाहजहां को कोहिनूर हीरा जो है मोहम्मद सैयद के द्वारा जो है भेंट किया गया था, ये सही होगा। अधोलिखित में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है? आविष्कार और आविष्कार, आविष्कार और आविष्कार करता या फिर बोल सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 28 नंबर का। तो देखिए कताई की मशीन जो है आपका क्रॉम्पटन, यही दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा। एडमंड कार्टराइट होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका भाप का इंजन जो है जेम्स वाट, और वाटर फ्रेम जो है दोस्तों आपका आर्कराइट सही है। पावरलूम की बात करते हैं तो कार्टराइट आपका सही है। अगला कि चेंचू आदिवासी आंदोलन के नायक या फिर नेता कौन थे? तो ये आपको होगा मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर जो है 29 का डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र जो है रॉबर्ट नाइट है ना, रॉबर्ट नाइट द्वारा जो है संपादित नहीं है? तो हिंदुस्तान टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 30 का
डी सही आंसर होगा। निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। देखिए इसमें देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर है ना, तो 31 का देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका। 31 का देखेंगे तो देखिए डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना जो है B.R. अम्बेडकर ने किया था, यही आपका गलत हो जाएगा। इसके जो स्थापना जो है महर्षि रामजी शिंदे के द्वारा किया गया था। बाकी श्रीमती एनी बेसेंट ने हिंदू सम्मेलन की स्थापना की, सही है। 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में सुधार कर दलितों को शामिल किया था, ये आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसलों के अंतर्गत नहीं आती है। तो खरीफ के अंतर्गत नहीं आता है तो मूंगफली आपका नहीं आता है, बाकी कपास, रागी और जो ये सब आपका आता है। अधोलिखित में से ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है मीथेन के स्रोत हैं, तो आपके धान के खेत, पालतू पशु और आर्द्र भूमि, तो उपरोक्त हमारा जो है सब सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। बोला कि पनडुब्बियाँ पानी में चलती हैं, उनके इंजन में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग करता है, या फिर किस ईंधन का जो है प्रयोग होता है। तो ये आपका डीजल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई वस्तु अधिकतम जो कि भारशील हो जाती है, भारशील हो जाती है, इसका आंसर आपको हो जाएगा निर्वात में। क्या होगा आंसर, निर्वात में, ऑप्शन नंबर सी होगा। सोडियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, किस अयस्क से आपका होता है। तो ये आपका बोरेक्स जो है सही आंसर होगा। 36 का जो है ए सही होगा। औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, प्रकाशन कौन से वर्ष में हुआ था। देखिए 37 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1563 में हुआ था, ए जो है इसका सही उत्तर होगा। ब्लैक होल की घटना के विषय में किस अंग्रेज अधिकारी ने विवरण प्रस्तुत किया है, किस अंग्रेज अधिकारी ने विवरण आपका जो है प्रस्तुत किया है। तो ये आपका हॉलवेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी सही आंसर होगा, हॉलवेल। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि जो है प्रारंभ किया है, गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया है। तो ये आपका गुरु अंगद, क्या होगा आंसर, गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर जो है 38 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, बताइए क्या होगा इसका आंसर 40 का। तो आपका C.R. दास ने, क्या होगा आंसर, C.R. दास ने, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला कि बोरसद आंदोलन कहाँ जो है चलाया गया था। बोरसद आंदोलन दोस्तों ये आपका चलाया गया था गुजरात राज्य में, कहाँ पर, गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो कि संगठन या संस्था संस्थापक सदस्य दिया गया है। 42 का देख लेते हैं। देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करते हैं तो फिरोज शाह मेहता आपका सही दिया गया है। मद्रास महाजन सभा जो है आपका पी आनंद चार्लू सही है। लंदन इंडिया सोसाइटी जमशेद जी भाई आपका दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी होना चाहिए। बाकी मद्रास नेटिव एसोसिएशन की बात करते हैं तो गुजलू लक्ष्मी नर सुचक्षी जो है आपका सही दिया गया है। किस इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। इसका आंसर आपको हो जाएगा हेमचंद्र राय चौधरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी सही होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है। देखिए इसकी जानकारी आप देखेंगे तो आपको दोस्तों अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, भागवती सूत्र, तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सब सही आंसर होगा। स्वास्तिक और चक्र किस देवता के पूजा के प्रतीक थे, किस देवता के पूजा के प्रतीक थे। तो आंसर आपका जो है सूर्य जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जो है जीता है, सिंध के किस क्षेत्र को जीता है। तो ये आपको हो जाएगा देवल, है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका 46 का देखेंगे तो ए जो है आपका सही आंसर होगा। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था किसका, आश्रय प्राप्त था किसका। तो यह आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का, ऑप्शन नंबर जो है 47 का सी होगा। निम्न में से कौन सा तत्व जो है मटन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है।
तो अलगाव दोस्तों आपका शामिल नहीं है, 48 का देखेंगे तो ए होगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से किस धर्म में अलौकिकता की अवधारणा जो है नहीं है, अलौकिकता की अवधारणा नहीं है। तो देखिए बौद्ध धर्म आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में है, भारत जो है आपका डैश डिग्री उत्तर में है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 50 का सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोष निचयों, है ना, कोष नीचियों का जो है प्रमुख स्रोत है डिपॉजिट्स। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा गोंडवाना तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 51 का बी सही होगा। अरावली की पहाड़ियाँ डैश भी कहलाती हैं। देखिए अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों ये आपके डैश भी कहलाती हैं, तो इसको जो है हम मेवात की पहाड़ियाँ कहते हैं। 52 का आंसर आप देखेंगे सी जो है सही उत्तर होगा, मेवात की पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सा कारक जो है भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है, देखिए 53 का आंसर देखेंगे तो आपका यूरोपीय देशों में बर्फबारी आपका नहीं करता है, बाकी अक्षांश, ऊंचाई और दबाव और हवा ये सब आपका सही है। निम्न में से कौन सी एक जो है फसल व्यापारिक नहीं है, इनमें से कौन सी फसल है जो आपका व्यापारिक नहीं है। तो बाजरा आपका दोस्तों नहीं है, बाकी गन्ना है, केला है और कपास इसमें आपका शामिल है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 नंबर, इसमें देखिए बांध और नदियां यानी मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, 55 का क्या होगा इसका आंसर। इसमें आपका दोस्तों मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 55 का। देखिए निजाम सागर बांध की बात करते हैं, निजाम सागर बांध, तो ये आपका हो जाएगा मंजीरा नदी होगा। लिखा गया है सोमालिसला बांध जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा आंसर आपका पेन्नार नदी होगा। नाथपा झाकड़ी बांध ये आपका हो जाएगा सतलुज नदी, और आपका लिंग नमकी बांध जो है आपको शरावती नदी होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। भारतमाला परियोजना दोस्तों ये आपका संबंध रखता है राजमार्गों से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुलित्जर सम्मान से सम्मानित नहीं है, सम्मान से सम्मानित आपका नहीं है। देखिए 57 का देखेंगे तो आपका मुल्क राज आनंद आपका दोस्तों नहीं, बाकी गोविंद बिहारी लाल, झुम्मा लाहिड़ी और गीता आनंद को दोस्तों आपका पुलित्जर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है कीपिंग द फेथ, है ना, मोमाइट्स ऑफ ए क्या लिखा गया है, पार्लियामेंटेरियन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 58 का, तो आपका सोमनाथ चटर्जी है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन आपका सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। देखिए 59 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, यही दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखिए आपका कोलकाता नहीं, आपका ये भोपाल होना चाहिए, भोपाल। बाकी पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र जो है बेंगलुरु, भारतीय वन प्रणाली आपका संस्थान जो है देहरादून, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा सही है। प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कहाँ खेला गया है, निम्नलिखित में से कहाँ पर खेला गया है। तो ये आपका इंग्लैंड में खेला गया है, ऑप्शन नंबर बी इस सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार जो है मिला है कब। देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार आप देखेंगे 61 नंबर का, तो वर्ष 1917, 44 और 63, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होंगी। ऊर्ध्वाधर दोस्तों आपका प्राप्त नहीं होंगी, तो आपका श्रीनगर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में आप देखेंगे तो खिलाड़ियों की संख्या जो है आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसमें देखिए आपका पी.वी. नरसिम्हा राव और राजीव गांधी, तो आपका आंसर देखिए सी+D आप बोल सकते हैं,
है ना। चलिए आगे हमारा है, बोला कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है कैप्चा। तो देखिए 65 का आंसर आपका हो जाएगा मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, दिए गए समूह से संबंधित आपका नहीं है। देखिए हार्ड डिस्क का आपका नहीं है, बाकी बेमिन बड्डी सीपीयू और मदरबोर्ड जो है एक दूसरे से संबंधित है। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। देखिए पहला भारतीय देखेंगे तो ये आपके कमलेश शर्मा, क्या होगा आंसर, कमलेश शर्मा जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। देखिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देखेंगे तो देखिए गरीबी यानी गरीबों हेतु बीमा, अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता। तो उपरोक्त हमारा जो है सब सही आंसर होगा। खेल और देश, देखिए हॉकी की बात करते हैं भारत, बेसबॉल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, टेबल टेनिस चीन और रग्बी फुटबॉल की बात करते हैं तो स्कॉटलैंड। आंसर हमारा जो है ए सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसमें आपका सही बताना है आंसर क्या होगा। देखिए बोला कि हिग्स बोसान कण की अवधारणा सबसे पहले वर्ष 1964 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर हिग्स सहित 6 भौतिक वैज्ञानिकों है ना, भौतिक वैज्ञानिकों ने दिया था। उसके बाद इस कण का नामकरण जो है पीटर हिग्स के नाम पर हिग्स रखा गया, जबकि बोसान शब्द भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस से लिया गया था। तो आंसर हमारा जो है सी सही आंसर होगा। अगला कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ये आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु प्रशिक्षण का कोड क्या था। देखिए कोड के बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है इसका कोड। इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑपरेशन शक्ति जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन हैं, तो ये हैं अमर्त्य सेन, क्या होगा आंसर अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम है ना, अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये हम मनाते हैं 30 जनवरी के दिन, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है, किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। कार्बन है, तो कार्बन दोस्तों आप देखेंगे तो एक परमाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 77 का ए सही आंसर होगा। सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई थी, सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई थी, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात कर लेते हैं तो आपका दोस्तों 1906 में हुआ था, ठीक है। न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आपका हुआ था 1932 में हुआ था, वर्ष 1932 में। प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1911 में हुआ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कण यानी किस कण की खोज हुआ था, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। चमकदार भूरे रंग के किस तत्व को वायु में गर्म करने पर उसका रंग काला हो जाता है, यह तत्व निम्न में कौन है, तो यह तत्व आप देखेंगे तो निम्न में से आपका 79 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि फेरस क्लोराइड का फेरिक क्लोराइड में परिवर्तन, फेरिक क्लोराइड में परिवर्तन तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक देखेंगे तो ये आपका घट जाता है, ऑप्शन नंबर जो है 81 का सी सही होगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे जो है आपका स्वतंत्र होता है, किससे आपका स्वतंत्र होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब जो है सही होगा। अगला कि समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है, समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है, तो देखिए इसका आंसर आप 83 का देखेंगे तो अनंत हो जाएगा, क्या होगा आंसर अनंत, ऑप्शन नंबर बी। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण
प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। तो ये आपको हो जाएगा तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 84 का ए होगा। किसी ठोस को दबाने पर उसके परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा, देखिए स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा था, आपका बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर 85 का ए होगा। मानव शरीर में जल का अवशोषण होता है, देखिए मानव शरीर में जल का अवशोषण आप देखेंगे तो 86 का आपका हो जाएगा 1 और 3, यानी वृक्क के वृक्कीय नलिका में और बृहदांत्र बड़ी आंत में। तो आप बोल सकते हैं डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, बोला कि सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह है ना, प्ररोह तना का मुड़ना क्या कहलाता है। तना का मुड़ना दोस्तों इसको हम कहते हैं हिलियो है ना, हिलियोट्रॉपीज में कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। कायिक जनन होता है, देखिए कायिक जनन आप देखेंगे तो पौधे में होता है, किस में होता है, पौधे में, ऑप्शन नंबर डी। मानव कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किस ऊतक से निर्मित होते हैं, किस ऊतक से निर्मित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए क्रोमोसोम शब्द का उपयोग जो है सर्वप्रथम वाल्डेयर ने किया था, सही है। जीन शब्द का उपयोग जो है सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा जो है किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। सत्यम समिति का संबंध किससे है, देखिए सत्यम समिति का संबंध आप देखेंगे तो आपका वस्त्र नीति से है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, दोस्तों ये किया गया था मॉरिस डी, मॉरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कौन से वर्ष में हुआ था, तो ये आपका वर्ष 1950 में हुआ था, ए जो है इसका सही आंसर होगा। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था, तो ये आपका दूसरी योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वह मुद्रा जिसके वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं, दोस्तों उसको जो है हम प्रमाणित मुद्रा कहते हैं, ए जो है सही आंसर होगा। अगला कि आर.एन. मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, आर.एन. मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंध रखता है, तो बीमा क्षेत्र से आपका संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। वित्त वर्ष 1973-74 को पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ब्लैक बजट, क्या होगा आंसर, ब्लैक बजट, ऑप्शन नंबर सी। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की है, तो ये किया गया है जनकधारी प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे, आंसर हो जाएगा देवीलाल शाह, केदारनाथ शाह और राम दयाल शाह, तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त हमारा सभी सही है। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से स्पर्श करता है वो आपका कौन सा जिला है, तो आपका पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों ने जो है 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।